नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपको जो सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा बनी हुई है। ये जो प्रतिमा है ये सारनाथ में स्थित है और चतुर्थी शताब्दी की ये प्रतिमा है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जन्म जो उनका हुआ था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और निधन इनका 483 ईसा पूर्व हुआ था 80 वर्ष की आयु में। ये हुआ था कुशीनगर भारत में, यानी कि जन्म इनका नेपाल में हुआ था और इनका निधन भारत में हुआ था। जीवन साथी यानी कि जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था राजकुमारी यशोधरा। बच्चे इनके एक बच्चे थे, राहुल नाम था उनका। पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया गौतमी था। यहाँ पे माया देवी लिखा है। ठीक है, और इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम मैत्रेय था। उनका नाम मैत्रेय था। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के घर हुआ था। ठीक है, शाक्य कुल में इनका जन्म होता। कई बार पूछा जाता है कि किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे, क्षत्रिय शाक्य कुल के। इनकी माता का नाम देखिए महामाया था। ठीक है, अब इनका ये पूछा जाता है महामाया तो ये किस वंश की थी, तो ये कोलीय वंश की थी। ठीक, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया था। तो माता जी के निधन होने के बाद इनकी माता जी की छोटी बहन सगी बहन यानी कि इनकी मौसी जी ने, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपति यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में पाठ मुँह त्याग कर वन की ओर रात्रि में ही राजपाट का मुँह त्याग कर वन की ओर चल गए। ठीक है, वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार में है इस समय। बोधि वृक्ष, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका पहले तो आपको पता ही चुके हैं कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, सिद्धार्थ था। तो उसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध ज्ञान का इनका नाम पड़ गया, गौतम बुद्ध। अब आइए हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड वन लाइन क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है। बुद्ध की जीवन की वह घटना है, यहाँ पे देखिए, बुद्ध की जीवन की वह घटना है जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? उनके गृह त्याग को। जब वो गृह त्याग दिए थे तो उसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, ये आपको पता है, कोलीय वंश से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहाँ पे हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला है बसाड स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रूमीन देई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म है वो
लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो हुआ था किस अभिलेख से, स्तंभ अभिलेख से, तो रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख। यहाँ देखिए रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख है, रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। अगला है अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किसके अभिलेख से ये सिद्ध होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो मौर्य शासक अशोक, मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से ये पता चलता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में, मल्ल गणराज्य की उस समय राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण यानी कि वो शरीर त्यागे थे। अगला है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कुशीनगर में ही अवस्थित है। अगला है अवंती, गंधार, कोसल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कोसल एवं मगध का संबंध, मगध राज्य का संबंध बुद्ध के जीवन से था। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, कौन करता है? तीसरा रूपी अग्नि का शमन। अतारवतान थे, कौन थे? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध के एक गुरु थे अतारवतान जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, उदयन के राज्यकाल में, बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई? महाकरसराप द्वारा, ठीक है। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी उसकी अध्यक्षता? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई, तो औपचारिक से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। जो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है उसमें उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले राजगिरी में हुआ, उसके बाद से वैशाली में हुआ, उसके बाद से पाटलिपुत्र में हुआ, उसके बाद से कुंडलवनम हुआ, ठीक है, कुंडलवन में हुआ, ठीक है। चलिए अगला है तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था काशी वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में।
द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन इस प्रकार है, देख लीजिए। जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में वो अपना दिए थे, निधन कुशीनगर में हुआ था। चलिए, अब इनका जो घटना चक्र है, जो घटनाक्रम है, उसके कुछ सांकेतिक चिन्ह भी हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, तो वो है प्रथम उपदेश। अब अभी जो हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए जन्म हुआ, प्रथम उपदेश दिए, तो उन सब का कुछ चिन्ह भी हैं। तो जन्म का चिन्ह है कमल, ठीक है। बुद्ध के जन्म का चिन्ह है कमल। प्रथम प्रवचन का चिन्ह है धर्म चक्र परिवर्तन, जो सारनाथ में दिए। महाबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, उनका उसका चिन्ह। और त्याग, यहाँ महापरिनिर्वाण का चिन्ह है घोड़ा, ठीक है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संग्रहालय के जिस वर्ग का है वह क्या है? कमयूपा है वह। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सही कथन है, तो क्या क्या सही कथन उसको थोड़ा देख ले। उनका जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ठीक। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये सब सही है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? महाबोधि मंदिर जहाँ कहाँ बनाया गया था? गौतम बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया था। अब उसको नष्ट भी कर दिया गया था। तो देखिए, बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था। शशांक जो किया था उसका नाम था शशांक। बोधगया में जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको शशांक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था, कहाँ है? बोधगया में। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था वो है बोधगया में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। उनके जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त था, वो संघ का प्रमुख होना चाहता था उनके जीवन काल में ही। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसे नामित किया था? तो किसी को भी वो नामित नहीं किए थे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग किसका? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? तो वैशाली में। त्रिपिटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक है, क्या है त्रिपिटक? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन पूछे गए हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक।
वह है विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो क्या है वो है सूत पिटक। वो क्या है? सूत पिटक। सूत पिटक वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख कहाँ है? तो अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत है। अनैतिक सिद्धांत उनका है सूत पिटक में है। अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थित था अशोकाराम विहार? पाटलिपुत्र में। अगला हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। तो राजगृह बिहार में स्थित है। ठीक है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा। आप लोग जानते हैं कि जापानी जो है बुद्ध भगवान को बहुत मानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा बुद्ध भगवान की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में स्थित की गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। सारनाथ सांची है। सांची बोध गया कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। तो भगवान की बुद्ध की किसी भी घटना से किस स्तंभ स्तूप स्थल या स्तंभ का संबंध नहीं रहा है। तो आप जानते हैं सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में वो शरीर को त्यागे थे। सांची में सांची के स्तूप से उनका कोई संबंध नहीं है। तो हो है सांची। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है तो बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, गौतम बुद्ध। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया, अभी बता रहे थे द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है तो ललित विस्तार है। ये ललित विस्तार पर गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ किस युग में? तो कनिष्क के युग में। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। सबसे पहले भारत में बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ही मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या नाम है? धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है यह? तो यह प्रतीक है प्यार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ठीक है, अब अगला है,
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। अब अगला देखिए रीजनिंग के जैसे को है, थोड़ा समझ के इसको करना है। कह रहा है कथन ए है और कथन आर है। कथन ए में कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। और आर है कथन है, ये कारण है आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, अब देखिए कथन ये है कारण आर है, तो देखिए दोनों सही है। ये है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी भी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर की वजह से ए नहीं है, यानी कि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप मार सकते हैं। रीजनिंग के टाइप का बनाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया है, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। लोथल क्या थी? प्राचीन गोदी क्षेत्र थी, ठीक है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश वहीं पे दिया गया था। सांची अशोक का सिंह स्तंभ का शीर्ष वहीं पे बना है, ठीक है, सांची के स्तूप में ही। और नालंदा, तो नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। नालंदा जो था वो बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, वह है, तो क्या है, पद्मपाणि, ठीक है साथियों। तो ये था आज का बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, बैंक एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, अनुदेशक, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और नोट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।